नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। बात इस बात को लेकर है कि आखिरकार अखिलेश यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार क्या खिचड़ी पका रहे हैं। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में ऐसा कौन सा आइडिया है जिसको लेकर वो यूपी आ रहे हैं, और यूपी के राजनीतिक अंगने में आखिरकार नीतीश कुमार का क्या काम, और अगर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर कुछ रणनीति बना रहे हैं तो ये आखिर किसके लिए? क्या ये कांग्रेस को डराने के लिए है या फिर कांग्रेस को अपनी शर्तों पर, सीटों के बंटवारे पर आने के लिए ये सब किया जा रहा है? आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू के कैंप से ये खबर आई है कि जेडीयू के नेताओं की एक टीम कुछ दिनों पहले यूपी में दौरे करके गई है। इस टीम ने होमवर्क किया। होमवर्क का लबोलुबाब ये है कि यूपी में जिन लोकसभा सीटों पर कुर्मी जाति के वोटरों का दबदबा है, जहां वो हार जीत तय कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी कुर्मी जाति के हैं। उन लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पर नीतीश कुमार बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो रही है। ये तय हुआ है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने की शुरुआत में वाराणसी में एक रोहनिया विधानसभा सीट है, जहां से कभी अनुप्रिया पटेल, अपना दल की जो अध्यक्ष हैं, वो विधायक चुनी गई थी। वहां कुर्मियों का गढ़ कहा जाता है। वहां से नीतीश कुमार अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ये दोनों इंडिया गठबंधन में हैं। वो यूपी आ रहे हैं। यूपी से ही सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर सांसद बनी है। यहीं से अमेठी से राहुल गांधी लड़ते रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंच पर कांग्रेस को नहीं रखा जाएगा। यानी ये जो अभियान होगा, जहां बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे नीतीश कुमार, तो उन रैली के मंच पर उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया है। नीतीश और अखिलेश एक साथ दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस को इससे दूर रखा जाएगा। अब आप सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब एक ही गठबंधन में है, फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? पूरी रणनीति ये है कि कांग्रेस को उसकी मनमर्जी के हिसाब से सीटें न दी जाए। मामला यूपी की 80 लोकसभा सीटों का है और बिहार की 40, कुल जोड़कर होते हैं 120 सीटें। और चूंकि अखिलेश यादव बार बार कहते रहे हैं कि जिन राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उसको सीटों के बंटवारे का फाइनल अधिकार दे दिया जाए। यानी बिहार में अगर आरजेडी और जेडीयू मजबूत है तो सीटों का बंटवारा कांग्रेस के साथ कैसे होगा, ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, ये लालू यादव और नीतीश कुमार तय करें। वैसे ही जब बिहार में 80 सीटों पर बंटवारा हो तो उसमें कांग्रेस ये तय नहीं करेगी कि कितनी सीटों पर वो लड़ेगी। ये फैसला, ये हक अखिलेश यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बहुत मजबूत पार्टी है। हालांकि यहाँ आरएलडी भी उसके साथ गठबंधन में। अब ये जो नीतीश और अखिलेश मिल रहे हैं, ये बेसिकली कांग्रेस को बताना है कि भाई तुम्हारे लिए यहाँ स्पेस बहुत कम है। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं और अखिलेश यादव मिलकर इस तरीके से अभियान करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक भी होगा। वो बड़ा वोट बैंक ये है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम, जो करीब 20% हैं यूपी में, और यादव, जो कहा जाता है 10%, 11%, 12%, जो भी आप मान लीजिए, वो यादव हो गए। करीब 6 से 7% कुर्मी हो जाते हैं। तो 20, 10, 30 और 7, 37 मान लीजिए। ये तो हो गया यूपी का वो जातीय समीकरण के हिसाब से वोटों की जो हिस्सेदारी कह सकते हैं। पश्चिम यूपी में अगर चले जाएं तो वहाँ अभी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी के साथ है। वहाँ भी यूपी में अगर मोटे तौर पर मान लें तो 2.5-3% जाट हैं। पश्चिम में जाटों की अच्छी खासी संख्या है। कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ जाटों का अच्छा दबदबा है, वो हार जीत तय करते हैं। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर वो कांग्रेस को बताएंगे कि भैया हमारे पास तो इतना वोट है, आपके पास कौन सा वोट है। और समाजवादी पार्टी के लोग कहते भी रहे हैं कि यूपी में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो कांग्रेस के पास है क्या। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस से ज़्यादा बार्गेन कर लेंगे। अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि वो गठबंधन में रहते हुए 65 सीटों पर कम से कम लड़ेंगे। अब अगर 80 में से 65 चला गया तो बच कितने गए? बच गए आपको सिर्फ 15 सीटें। अब इसमें से कितनी सीटें वो छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए या फिर आरएलडी के लिए,
उसमें जेडीयू को भी एडजस्ट करना है, यानी कांग्रेस के लिए गुंजाइश बहुत कम बनती है। एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल वार है कि कांग्रेस को यूपी और बिहार में ज़्यादा स्पेस ना मिले। वहाँ बिहार में भी कांग्रेस पार्टी, वहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं, कांग्रेस के 1 सांसद हैं, लेकिन वो गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू से कम लोकसभा की 8 सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी। वहाँ भी आरजेडी और जेडीयू उनको 2 सीटें से अधिक देने को तैयार नहीं है। तो एक तरीके से अखिलेश यादव और नीतीश कुमार मिलकर यूपी, जो सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे ज़्यादा अधिक सीटें हैं, वो यही कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस को कहीं से भी एक स्पेस ना मिले, वो एक कदम आगे ना बढ़ा पाए। सीटों का बंटवारा हो तो तय बिहार में नीतीश करें और यूपी में अखिलेश करें। इसीलिए नई खिचड़ी बन रही है कि अखिलेश और नीतीश मिलकर यूपी में एक तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। अभी तो 6 रैलियां करने की बात है, वाराणसी में होगा, प्रयागराज में भी होगा। एक और बड़ी बात कही जा रही है, ये कहा जाता है कि जो यूपी से जेडीयू की जो यूनिट है वो कह रही है कि फूलपुर से नीतीश कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वहाँ पर कुर्मियों की अच्छी खासी आबादी है, अच्छी खासी संख्या में उनके वोटर हैं। तो अगर फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई फैसला अभी किया नहीं, लेकिन एक माहौल बनता है ना, चुनाव में माहौल बनने से कुर्मियों के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े कुर्मियों के नेता हैं पूरे देश भर में। अगर देखा जाए, अगर वो आ जाते हैं तो कुर्मी वोटर, जिसमें से कहा जाता है कि बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है, वो हिस्सा नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा, जा सकता है। तो उसका फायदा अखिलेश को भी होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी है नीतीश और अखिलेश के साथ आने से, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश और अखिलेश के यूपी में मिल जाने से कांग्रेस जो चाहती है वो नहीं मिलेगा? इसका फायदा नीतीश अखिलेश को होगा या बीजेपी को होगा? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।